है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, ग्रीफ सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं अबाउट कोपिंग विद ग्रीफ। दुख या दर्द, तकलीफ़ें और ग्रीफ जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा है और कब हमारे जीवन में आ जाए नो वी कैन बी कॉट अनअवेयर्स। हम कैसे इस दुख के साथ, ग्रीफ के साथ हम कोप कर सकते हैं, आज हम जानेंगे और आज हम खास आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बिल्कुल सही रेबेका, बहुत ही मुश्किल है क्योंकि दर्शक लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर दुख मेरे साथ है, ये गम मेरा है, कौन समझेगा मेरी, और कैसे मैं कोप करूं इस परेशानी और इस दुख और इस गम के बारे में, हाउ टू हैंडल इट। दर्शकों, अगर ये इस चीज से आप जूझ रहे हैं, हाउ टू कोप विद माय ग्रीफ एंड सॉरो, ये एपिसोड आपके लिए है। जी बिल्कुल दोस्तों, आज का प्रोग्राम खास आपके लिए है और हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत कहानी भी। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जोसेफ से, जिन्होंने एक बेहद दुखद हादसे में अपने प्यारे बेटे को खो दिया। ये लॉस इतना बड़ा था कि वो अंधकार की खाई में डूबने लगे थे। दोस्तों, क्या कोई ऐसे दिल तोड़ देने वाले हादसे में अपने प्रियजन को खोकर भी जीवन में शांति और एक उद्देश्य को पा सकता है? ये जानने के लिए आइए हम देखें जोसेफ की सच्ची कहानी। 18 सितंबर 2015 को हमारे परिवार में एक हादसा हुआ। वो हमारे जीवन का एक बेहद बुरा दिन था। जोसेफ बड़ी ही मुश्किलों के बीच पले बढ़े और अपने परिवार की मदद करने के लिए बहुत ही छोटी उम्र में नाई का काम करने लगे। मैंने अपने पिताजी से मुझे काम सिखाने को कहा। मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी, मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त क्या सोचते हैं, आज मेरी प्राथमिकता आप लोगों की मदद करना है। 6 से 7 महीनों के भीतर मैंने सब कुछ सीख लिया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, जोसेफ के छोटे भाई ने उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया। मुझे अपने छोटे भाई से यीशु मसीह के बारे में पता चला। जब वो 6ठी कक्षा में था, उसने प्रभु के वचनों को RR के मूर्ति के रेडियो संदेश के जरिए सुना। उस समय हमारे पास रेडियो नहीं था। मेरे भाई ने वो सब पड़ोसी के घर से सुना। उसके बाद उसने यीशु से जुड़ी बातें हम सबसे साझा की। जोसेफ की शादी हुई और वो प्रभु के वचनों को साझा करने हैदराबाद चले गए। हमने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत जो है वो 100 रुपए के किराए के मकान से की और एक एक करके लोग हमारे चर्च से जुड़ते चले गए। उन्होंने वचनों और प्रार्थनाओं को माना और हमारा चर्च धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे जैसे समय बीता, उसके साथ ही लोग हमारी मिनिस्ट्री से जुड़ते चले गए। परिवार में 3 बच्चे होने के साथ साथ हम प्रभु का काम कर रहे थे और सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था। 18 सितंबर 2015 को एक हादसे ने जोसेफ के परिवार को हिला दिया। उनका बेटा नेफ्ताली अपने दोस्तों के साथ तालाब में खेलने गया था। तालाब में नहाते समय नेफ्ताली और उसका दोस्त प्रवीण पानी में डूब गए। मुझे एक फोन आया और मैंने सुनने की कोशिश की कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपका बेटा नेफ्ताली, प्रवीण और कुछ बच्चे तालाब में खो गए हैं, पर आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। हम आपके बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल टूट गया और मैं बहुत रोया और उन्हें पूछने लगा कि बताओ दरअसल हुआ क्या था। प्रिंसिपल सर, वेदमणि सर, कृपा करके मुझे बताइए कि हुआ क्या था। मैं अपने आपे से बाहर हो चुका था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मुझे पता है कि कुछ तो हुआ है, पर मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। पादरियों में से एक सावरी जो मेरे साथ थे, उन्होंने मेरा फोन लिया और प्रिंसिपल से पूछा कि क्या हुआ। तब उन्होंने बताया कि सर नेफ्ताली मर चुका है, उसके साथ उसका दोस्त भी तालाब में लापता है, पर बाकी 6 बच्चे सुरक्षित हैं। जोसेफ का परिवार इस बात को सुनकर गहरे सदमे में जा चुका था। 19 तारीख को अपने बेटे की फ्यूनरल सर्विस करते समय मैं बिल्कुल टूट गया और मेरी बेटियां भी उसके जाने का शोक मना रही थीं। लगभग 3 साल बाद मेरी पत्नी की मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। हर समय वो अपने बेटे को ही याद करती रहती थी। मेरी बेटियां उसे बहुत याद करती क्योंकि वो उनके लिए राह दिखाने का काम करता था। हमारा परिवार बहुत ही बुरे दौर से गुजरा।
परिवार बुरे वक्त से गुजर रहा था, पर प्रभु के वचनों से जोसेफ को शक्ति मिल रही थी। मेरे बेटे के गुजर जाने के बाद सवाल था कि क्या हम प्रभु की सेवा को जारी रखना चाहते हैं या नहीं। हम कई तरह की सोच से असमंजस में थे। उन मुश्किल दिनों में हमारे साथ पादरी सावरी, मोजेस और वर प्रसाद ने हमें प्रभु के वचनों से प्रोत्साहित किया। ये प्रभु ही हैं जो देते हैं और वही हैं जो तुमसे छीन लेते हैं। आज जोसेफ अपने परिवार के साथ यीशु मसीह पर अपने विश्वास को कायम रखे हुए हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। अपने अनुभवों के जरिए वो उन लोगों को सांत्वना दे पा रहे हैं जो ऐसे मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। यीशु मसीह ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है और वो ये कि उन्होंने मुझे दुख और दर्द से होकर गुजरने की अनुमति दी ताकि मैं इसके द्वारा कुछ नया सीख सकूं। यही चीज मैं अपने चर्च को कहता हूं। जैसे मैं अपने दुख से बाहर आया, उसी तरह से आप सब भी प्रभु की अनुग्रह से बाहर आ सकते हैं। आज मैं परमपिता परमेश्वर के ज्ञान और उनकी शक्ति की वजह से दूसरों को मजबूत बना रहा हूँ। मैं यीशु का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रेम और शांति फैलाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। जोसेफ जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आपने अपनी कहानी हमें बताई, हमारे दर्शकों को बताई, और जिस सिचुएशन से आप गुजरे हैं, टू पुट माई सेल्फ इन दैट सिचुएशन, सोच करके भी घबराहट होती है। आई कांट इवन इमेजिन। बिल्कुल, मतलब ये एक ऐसा लॉस होता है जब आपका अपना संतान, योर ओन चाइल्ड पासेस अवे। दर्शकों, मैं जानता हूँ कई लोग आज जो देख रहे हैं, यू हैव ऑल्सो लॉस्ट अ वेरी डियर वन। शायद आपके फैमिली में भी कोई प्रियजन आपने खोया हो। बहुत दुख होता है, बहुत गम होता है, पर जोसेफ की लाइफ से हमें कितना ज़बरदस्त तसल्ली और इनकरेजमेंट मिलती है कि परमेश्वर है। आप विश्वास कीजिए, विश्वास में दृढ़ रहें और परमेश्वर के वचन को थामे रहें। वही हमें मदद करेगा उस डिफ़िकल्ट टाइम को क्रॉस करने में। बिल्कुल ऐसी ही रुबैका मैं बताना चाहता हूँ। एक जैसे जोसेफ की लाइफ अभी हमने देखी, दर्शकों, एक फ्यूनरल सर्विस हो रहा था और ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में बहुत सारे लोग आए थे। वहाँ पे एक यंग वाइफ ने, एक यंग लड़की ने अपने हस्बैंड को खो देती है वो, और बहुत रो रही है। और फ्यूनरल का सर्विस ख़त्म होता है और लोग जा रहे हैं वापस, तो बूढ़ा जो उनका बुज़ुर्ग फादर है, वो अपनी वॉकिंग स्टिक लेकर अपनी बेटी के पास आता है और अपना हाथ उस पर रखता है। उसने कहा, बेटी, मैं तुझे बाहर लेके जाऊंगा। तो वो अपना हाथ उसके कंधे पे रख के उसको तसल्ली देते हुए वो बुज़ुर्ग फादर अपनी बेटी को, जो विडो हो गई, उसको बाहर लेके जाता है। और वहाँ पे एक मेन रोड है। वो मेन रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक चल रहा है, ग्रेवयार्ड के बाहर मेन रोड है। और वहाँ पे जैसे वहाँ गए तो देखा बड़ा ट्रैफिक चल रहा है। और उसके फादर ने कहा, बेटी वो देखो सामने से एक ट्रक आ रहा है, अभी आगे मत जाओ। तो एकदम वो रुक गए रोड क्रॉस करने से पहले, और वो बहुत बड़ा ट्रक था और वो ट्रक बड़ी तेजी से आ रहा था और वो ट्रक यूं आया और करके निकल गया उनके सामने से। और उसके फादर ने कहा, कुछ हुआ आपको? उसकी बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, कुछ नहीं हुआ, हम तो साइड में खड़े हुए। उसने कहा, पर आपको पता है क्या चीज लगी हमें? वो परछाई लगी। द शैडो हिट अस, द ट्रक नेवर हिट अस। दोस्तों, मौत, जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, जो ईमान है सच्चे खुदा पे, जो ट्रस्ट करते हैं, उनके लिए गोया की मौत एक परछाई बन के रह जाती है। उसने कहा, मौत हमारे ऊपर कोई जोर नहीं मौत का। देयर इज नो स्टिंग ऑफ डेथ फॉर अस और द विक्ट्री ऑफ ग्रेव हैज नो मीनिंग फॉर अस। क्यों? क्योंकि हमें खुदा ने मौत से निकालकर हमेशा की जिंदगी में ले आया और मौत सिर्फ एक परछाई रह गई हमारे लिए। सचमुच दोस्तों, पता नहीं ये विश्वास आपका है या नहीं। मौत तो आएगी, जिंदगी का सफर तो एक दिन खत्म होगा ही, पर क्या आपके पास भी विश्वास है कि आप मौत से क्या डर रहे हो, उस ट्रक से या परछाई से? कौन डरता है दोस्तों जिंदगी में? इस जिंदगी के सफर में कब ये जीवन का सफर खत्म हो जाए हमें मालूम नहीं। और याद रखें, हमारा स्वर्गीय पिता हमारे संग है, हमारे साथ है, और मौत सिर्फ एक परछाई बन के रह गई है, क्योंकि वो मर के जिंदा हुआ, क्योंकि वो जीवित है। प्रभु यीशु मसीह
हम भी जीवित रहेंगे। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 23:4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वाह, क्या तसल्ली मिलती है। भजन 23 बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, यहोवा हमारा चरवाहा है, वो हमारे संग है। गोया कि मौत की वादी से भी गुजरना क्यों ना हो हमारे, फिर भी वो हमारे संग है। उसकी लाठी और छड़ी हमें तसल्ली बख्शती है। दोस्तों, वो हमारे संग रहेगा। हमारे माँ बाप या भाई बहन या हमारे रिश्तेदार भी हमें छोड़ के चले जाएंगे, पर वो यहोवा हमारा चरवाहा हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज आप किसी भी दुख से क्यों ना गुजर रहे हो, परमेश्वर आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। और अगर आप प्रार्थना चाहते हैं अपने इस दुख में से बाहर निकलने के लिए, इसके साथ कोप करने के लिए, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। और अब हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज CBN प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और पास्टर अंकुर मैसी के साथ प्रार्थना करेंगे, और वो खास प्रार्थना करेंगे ताकि हम जो दुख में से गुजर रहे हैं, हम इस दुख के साथ कोप कर सकें। सो फ्रेंड्स, स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। दोस्तों, क्या खुशी में भी आपको दुख का एहसास होता है? आपके पूरी कोशिश के बाद भी दुख के अंधेरे ने आपके जीवन को घेरा हुआ है। आप अकेले नहीं हैं। आप CBN प्रेयर लाइन पर हमें कॉल कर सकते हैं ताकि हम आपका साथ दे सकें। हमारा नंबर है 9910401010। अभी कॉल करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। दोस्तों, क्या आपका शोक इस कदर आपके जीवन का हिस्सा बन गया है कि अब उससे बाहर आना नामुमकिन लगता है? क्या ये मुश्किल समय आपसे सहा नहीं जा रहा? हम आपकी मदद करेंगे। आइए मिलते हैं पास्टर अंकुर मैसी से, जो हमारे गेस्ट हैं और असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू निवेदिता एंड हेलो फ्रेंड्स। लाइफ जो है, इट्स अ जर्नी, और हमें बचपन से बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। हमें सिखाया जाता है कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बातें करना है, कैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। पर ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में आपको कोई नहीं समझा सकता, कोई नहीं बता सकता कि आपको कैसे करना है, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है। ये जो लाइफ के छोटे छोटे लेसन्स हैं, ये हमें कोई नहीं बताता कि किस तरह लाइफ में दुख आएगा और उससे हमें कोप करना पड़ेगा। लेकिन और इसके लिए हम प्रिपेयर्ड भी नहीं होते। लेकिन आपके पास अगर कोई टिप्स हैं जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, जिससे उनको हेल्प मिल सके, तो ज़रूर आप उनके साथ शेयर करें। निवेदिता, लाइफ इज़ अ जर्नी। लाइफ अक्सर बेहतर तब हो जाती है जब आपके साथ राइट सेट ऑफ फ्रेंड्स हो, और आप उस पूरे ग्रीफ के प्रोसेस से, उस मुश्किल हालात से आप गुजर पाएंगे, और आप उस पूरी जर्नी को एंजॉय करेंगे। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप बोलेंगे, मैं कर पाया, मैं कर पाई। बिल्कुल। आई होप कि इन सारी बातों से कुछ मदद मिली होगी हमारे व्यूअर्स को, और कुछ उनके जीवन में बदलाव आ पाएगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस समय में जो लोग ऐसे समय में हैं जब ऐसा लग रहा है बर्दाश्त के बाहर है, ये लाइफ अब बर्दाश्त नहीं हो रही, उनके लिए आप प्रार्थना करें। आइए निवेदिता, हम दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, अक्सर हम मुश्किलातों का सामना करते हैं, ज़िंदगी में ये सारा सबब बना रहता है। प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि आप हमें सामर्थ दें कि जब इन हालातों और इन चुनौतियों का हम लोग सामना करें तो आप हमारी सहायता करें। आपने हमें सहायक दिया है जो हमें ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करता है, कि जब हम उन कॉन्सिक्वेंसेस को, उन चीज़ों को हम फेस करते हैं अपनी लाइफ में, तो प्रभु होपलेस ना हो, निराश ना हो, उम्मीद ना छोड़ दें, पर प्रभु बने रहें। प्रभु उस रास्ते पे चलते रहें, और हमें मालूम है अंत में हम उसे पार करेंगे, और हम आपका धन्यवाद करेंगे। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थैंक यू पास्टर। और जैसे कि आपने प्रार्थना भी की, वचन भी हमें बहुत सारी होपफुल बातें बताता है। तो बाइबल में क्या ऐसी बातें हैं जो हमें अपनी ग्रीफ से कोप करने में मदद करती हैं?
निवेदिता, बाइबल इन सारे मसलों पे बहुत अच्छी तरह बात करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे मैं मेंशन करना चाहूँगा वो है प्रार्थना करना। प्रार्थना एक कमज़ोर दिल से निकलती है पर सामर्थी परमेश्वर तक पहुँचती है। दूसरी बात, दाऊद इस बात को कहता है, ये जो दुख मुझ पर आया ये मेरे लिए भला था ताकि मैं तेरी विधियों को जान सकूँ। लाइफ वी हैव अ सेट ऑफ डिक्रीज। हमारे पास एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। यू कैनॉट लीड योर लाइफ केयरलेसली, यू कैनॉट लिव योर लाइफ केयरलेसली, यू हैव टू गो विद द डिक्रीज। आपको तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी पुरानी गलतियों से सीखना पड़ेगा ताकि आप और बेहतर और अच्छे हो जाएं। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा बाइबल की बातों से एनकरेज करने के लिए। और दोस्तों, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि बाइबल ज़रूर पढ़ें, बाइबल पढ़ने में अपना समय बिताएं, क्योंकि सोल्यूशन इमीडिएटली नहीं मिल जाता, लेकिन बाइबल से ज़रूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन या एनकरेजमेंट हमें हमेशा मिलता है। और इसी के साथ पास्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग इस समय स्ट्रेंथ नहीं पा रहे हैं, जिनके पास ग्रीव करने के लिए कभी हम कोशिश भी करते हैं लेकिन हम फिर से वापस उसी यादों में, उन्हीं प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वो एनकरेज्ड रहें, उनको स्ट्रेंथ मिलती रहे, एक लगातार उनको जो होप आपने इस समय दी है बाइबल से, वो उनके जीवन में बनी रहे प्रार्थना के जरिए। आइए हम प्रार्थना करें। निवेदिता, प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे सामर्थी परमेश्वर हैं। प्रभु, आपका वचन बताता है, गॉड इज़ माई स्ट्रेंथ एंड माई फोर्ट्रेस। परमेश्वर मेरी शहरपनाह है, मेरा दृढ़ गढ़ है और मुश्किल में मुस्तैद मददगार है। मुश्किल के अंदर सबसे इजीली अवेलेबल हेल्प है। प्रभु, जब हम मुश्किल में पड़ें, चैलेंजेस को फेस करें और प्रभु हम अपने आप को नाकाम महसूस करें, प्रभु निराशावादी अपने आप को देखने वाले हो सके, प्रभु हम चाहते हैं आप आसमान से अपने हाथ को बढ़ाकर हमें मजबूती से खड़ा करें और प्रभु हमें फिर से उन बातों पर, उन चीज़ों पर चलने वाला, करने वाला हो सके। आपका वचन बताता है, धर्मी 7 बार भी गिरे तब भी उठ खड़ा होगा। हम विश्वास करते हैं जितने लोग हमें सुन रहे हैं, अगर निराशा में है, परेशानी में है, आज उन्हें इस बात की तसल्ली हो कि हम उठकर फिर से चलेंगे और परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर, हमें एनकरेज करने के लिए और बहुत अच्छी बाइबल की बातें याद दिलाने के लिए। दोस्तों, अब हम चलते हैं, हमारे जाने का समय आ गया है, पर याद रखें, व्हेन लाइफ गेट्स टफ, रीच आउट फॉर हेल्प। सीबीएन प्रेयर लाइन पर आप अभी कॉल कर सकते हैं टू फाइंड सपोर्ट एंड हेल्प। हमारा नंबर है 9910401010। नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलेंगे और आप सब के लिए प्रार्थना करेंगे जो अकेलेपन की वजह से दुख में है और परेशान है। साथ सीबीएन प्रेयर लाइन लाइव जा रहा है ऑन 21 नवंबर ओनली ऑन सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल एट 3 PM। हमारे साथ जरूर प्रार्थना में जुड़ें। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। Violence is not normal in any form. There is never a justifiable reason for domestic violence or abuse. घरेलू हिंसा को किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। घरेलू हिंसा जहाँ कुछ में शरीर पर लगे जख्मों के निशान नज़र आते हैं, मगर कई बार मानसिक रूप से लगे चोट के निशान नज़र नहीं आते, पर जख्म गहरे होते हैं जो कभी नहीं भरते। Violence is not normal. Let the home remain a place of affection and safety, not a place of assault and aggression. Join us in creating awareness about domestic violence at www.cbnf.org. वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं खास उन लोगों के लिए जो शोक या दुख और गम से गुजर रहे हैं। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर से अपने दुख बांटते हैं, उनके साथ अपने दुख शेयर करते हैं, तो हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है और हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है जो हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, हमारे दुख पर जय पाने में हमारी मदद करता है। आइए दर्शकों, लेट अस प्रे। मिलकर हम प्रार्थना करें, विश्वास में, एकता में होकर, और देखना खुदा कितने बड़े बड़े मार्वलस एक्ट्स अपने आपके जीवन में और हमारे जीवन में करेगा। लेट अस प्रे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक सामर्थी महान परमेश्वर हैं, और आपके वचन में आपने एक प्रश्न भी पूछा हमसे कि क्या आपके लिए कुछ चीज नामुमकिन है या मुश्किल है। बिल्कुल नहीं प्रभु जी, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी, और आप तसल्ली देने वाले परमेश्वर हैं। यू आर द गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट, आपके कलाम में लिखा है। खुदावन, हमारे परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर,
हम उन सब दर्शकों के लिए खास तौर से दुआ करते हैं प्रभु, जो इस दुख की घड़ी में है, जो इस पीड़ा में है, इस सौरों में है। प्रभु जी, आप स्पेशल, अपना बहुत स्पेशल प्रेजेंस और हजूरी उनको दें प्रभु जी, और आप अपना हाथ उन पर लाएं प्रभु जी, और आप उनको तसल्ली बख्शें, कंफर्ट दें, रेस्ट दें प्रभु जी। और प्रभु जी, आप अपनी शांति उनको दें, और उस गम और उस तकलीफ और उस शोक, उस दर्द में से प्रभु आप उनको निकालें, जीवन में आशा दें, हिम्मत दें, ताकत दें प्रभु। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी आमीन बोला होगा, क्योंकि आपने भी विश्वास में ये प्रार्थना हमारे साथ मानी है कि जो भी हमने मांगा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो पूरा हो। हम तो ये चाहते हैं कि वाकई पूरा हो, और परमेश्वर आपकी बड़ी मदद करे कि इस शोक की घड़ी, इस ग्रीफ से खुदा निकाले, और आप परमेश्वर की जॉय और आनंद को एक्सपीरियंस करें। जी हाँ दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है आप सबके लिए, और हमने जाना है दैट नथिंग इज़ हार्ड और इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आइए आज परमेश्वर के सामर्थी वचन से भी हम इंकरेजमेंट पाएं। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो हमें बता रहा है कि हम शायद हार जाएं, और हम शायद कमज़ोर पड़ जाएं, और हमसे शायद ना हो, लेकिन परमेश्वर के लिए तो सब कुछ संभव है। ही इज़ आवर स्ट्रेंथ, ही इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर हार्ट एंड आवर पोर्शन फॉरएवर। फ्रेंड्स, याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। आपके दुख की घड़ी में परमेश्वर आपके बहुत करीब है, और वो अपने सामर्थ्य से आपको आपके दुख में से बाहर निकालना चाहता है। तो वी जस्ट encourage you to surrender yourselves completely to God and see how God works wonders and enables you to come out of these difficult situations in your life. सचमुच परमेश्वर देता है हमें कुव्वत और ताकत हर परिस्थिति में। ब्यूटीफुल, प्रभु का कलाम सचमुच कितना खूबसूरत है। दोस्तों, अब हम चाहते हैं कि आप एक इंस्पायरिंग लीडर ऑफ फेथ से मुलाकात करें। पूना से द प्रिंसिपल ऑफ द यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी रेवरेंड डॉक्टर प्रवीण पॉल से हम मुलाकात करेंगे। आपने उनके कॉलेज के क्वायर के बड़े सुंदर गीत तो सुने हैं, और इट हैज़ बीन अ ब्लेसिंग टू अस। आइए उनसे मुलाकात करें और हम भी आशीष पाएं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इसकी विश्वास योग्यता के लिए, उसके प्रेम के लिए और उसकी बुलाहट के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर ने मुझको अपनी सेवा में 30 साल पहले बुलाया। और जब मैं बाइबल स्टडी में जाता था, ईयू की मीटिंग्स में जाता था, परमेश्वर मुझे अपनी सेवा के लिए बुला रहा था, लेकिन मैं हिचकिचाता था। मैं सोचता था कि मैं बिजनेस करूंगा, हार्डवेयर का बिजनेस करूंगा, और शाम को या वीकेंड होता है उसमें मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। तो जैसे जैसे मैं कलीसिया में जाता रहा, बाइबल स्टडी लीड करता रहा, अपनी जो कलीसिया है मेथोडिस्ट चर्च देहरादून, उसमें क्वायर डायरेक्टर भी रहा, परमेश्वर मुझे धीरे धीरे अपनी ओर खींचता चला गया, और मैं उस बुलाहट को नकार नहीं सका, और परमेश्वर के लिए मैंने अपने जीवन को समर्पित किया। जब मैंने अपने निर्णय को कि मैं प्रभु की सेवा में जाता हूँ, एक पादरी बनना चाहता हूँ, अपने परिवार में बताए, तो मेरे माता पिता इस बात से खुश नहीं हुए। ये मत जाओ, क्योंकि बहुत कठिनाई होती है सेवा में, और उसमें पैसा भी बहुत कम मिलता है, जॉब गारंटी कोई नहीं रहती। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बुलाया, और मैं अपने निर्णय में स्थिर रहा। उसके बाद मैंने बीडी के लिए मैं यूबीएस में आया 1989 में। बैचलर ऑफ डिविनिटी समाप्त करने के बाद मेरी मुलाकात मेरी पत्नी असांगला से हुई,
और हम साथ आए, बातचीत करने लगे। और इसी दौरान मुझे महसूस हुआ, हम दोनों को महसूस हुआ कि हम दोनों का दर्शन एक है, बाइबल को जवान लड़के और लड़कियों को सिखाना। और क्योंकि हमारा दर्शन एक था, सेवा का जो निर्देश है, गोल है, एक था, तो हम साथ आए। हमारी शादी हुई और शादी होने के बाद हमने नागालैंड में 8 साल पढ़ाया। उसके बाद 8 साल हमने बेंगलोर में सेवा की। 2018 में मुझे प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया। यूबीएस में आने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं डायरेक्टर ऑफ चर्च रिलेशंस और डायरेक्टर ऑफ टूरिंग क्वायर के रूप में भी कार्य करूं, पढ़ाने के साथ साथ। मेरा ऐसा मानना है और यूबीएस का ध्येय है कि हम एक दूसरे की सेवा करें। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। और यदि ये शिक्षा हम अपने स्टूडेंट्स को दे सकें और वे उसके अनुसार काम कर सकें, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। Thank you so much for those wonderful words. God bless you, sir. And may God also bless the seminary and all the students who come to learn from God's word. खुदा आपको बहुत बरकत दे और इस इंस्टीट्यूशन को भी बहुत बरकत दे। जी बिल्कुल। और अब समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त दोस्तों। और जाते जाते भी आज यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी की कॉयर हमारे लिए गा रही है ये गीत चट्टान, जिसे हम सुनेंगे और आशीष पाएंगे। और हम आपसे मुलाकात करेंगे सोमवार को एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ। एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड वीकेंड। गॉड ब्लेस यू। God bless you. से हम दुश्मन भगाते हैं। मेरी